नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। कल हमने बताया था राष्ट्रपति चुनाव के बारे में सामान्य जानकारी। आज हम मतगणना के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव 2022 यह 16वां राष्ट्रपति चुनाव है, किंतु राष्ट्रपति 15वें क्रम की चुनी गई हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अब देखिए चुनाव की प्रक्रिया। तो इसमें इस बार दो उम्मीदवार सामने थे। कौन कौन थे? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और दूसरे थे श्री यशवंत सिन्हा। 18 जुलाई को चुनाव हुआ 2022 को और 21 जुलाई को काउंटिंग हुई। उसके बाद रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विजयी हुई। अब देखिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को कितने वोट मिले, कितने मत मूल्य मिले। तो 2824 वोट मिले और मत मूल्य जो है 6,76,803 मिले हैं। और यशवंत सिन्हा जी को मिले हैं 1817 वोट मिले हैं और इनका जो मत मूल्य मिला है 3,80,177 मिला है। अब देखिए 4701 वैलिड वोट, मतलब 4701 वैध मत पड़े। 53 जो हैं इनवैलिड वोट मिले, मतलब इनवैलिड हो गए 53। कुल हो गए 4754। अब देखिए 4754 हो गए और इसमें 42 लोग मतदान में भाग ही नहीं लिया। तो 4796 हो गए कुल। और 13 लोग में 11 सीटें खाली थी और 2 अयोग्य घोषित कर दिए गए थे। कुल मिलाकर 4809 पंजीकृत मतदाता थे। अब देखिए आगे निर्वाचक मंडल जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, इसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। और तीसरी बात, इसमें पांडिचेरी और दिल्ली, देखिए पांडिचेरी और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये तो हुआ निर्वाचक मंडल। अब देखिए निर्वाचन की रीति जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको आज बताना है हमें। तो निर्वाचन की रीति सबसे पहले तो ये जानिए, अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। तो अप्रत्यक्ष तरीके से कैसे चुना जाता है कि जनता जो है कुछ खास लोगों को कुछ खास लोगों को चुनती है। यही खास लोग चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। जो ये खास लोग होते हैं, जानिए ये जो खास लोग होते हैं कौन होते हैं? यही निर्वाचक मंडल होते हैं, जो हमने अभी बताया जस्ट इसके पीछे। ये बताया ना निर्वाचक मंडल, ये सारी चीज़ें यही निर्वाचक मंडल होते हैं। यही सदस्य मतदान में भाग लेते हैं। अब देखिए आगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको जानिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? जितनी जनसंख्या हो उसी के अनुपात में मत मूल्य, उनकी वैल्यू राष्ट्रपति चुनाव में होती है। तो इसको एकल संक्रमणीय मत, इसको हमने पहले वीडियो में बताया था, आप वहाँ जाकर देख लीजिए कैसे संक्रमण होता है मत का। हम अब आगे बताते हैं। गुप्त मतदान क्या होता है? देखिए गुप्त मतदान का मतलब ये होता है कोई भी सदस्य मतदान कर सकता है बिना पार्टी को कुछ भी बताए किसको देना हो। ये गुप्त रखा जाएगा, पार्टी को नहीं पता चलता। इसमें दल बदल भी नियम लागू नहीं होता है। दल बदल निरोधक नियम जो बना हुआ है वो इसमें लागू नहीं होता है। तो अब आगे देखिए, गुप्त मतदान हो गया। अब निर्वाचक मंडल के सदस्यों का मत मूल्य कैसे निकालते हैं हम? निर्वाचक सदस्यों का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में जानते हैं।
एक विधायक के मत का मूल्य है, जो सूत्र होता है वो होता है राज्य की कुल जनसंख्या 1971, कब की? 1971 की जनसंख्या हम लेते हैं, और बटे विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1000, ये सूत्र होता है। और एक सांसद के मतों का मूल्य कैसे निकालेंगे? इसका मत का मूल्य हमें निकालना होता है राष्ट्रपति चुनाव में। तो इसमें सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों के हम मतों का मूल्य ले लेंगे और बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तो ये इसका सूत्र होता है। इसके आधार पर हम मत मूल्य निकालते हैं। अब देखिए मत मूल्य के लिए कैसे निकालते हैं। देखो हमने एक निकाला है, उसी हिसाब से निकाला जाएगा। आइए समझते हैं इसको हम। देखिए स्क्रीन पे देखिए, यूपी के एक एमएलए का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो यूपी के एक मत मूल्य निकालेंगे, जो जनसंख्या होगी उस समय जो जनसंख्या थी 8,38,49,905 थी 1971 में। हमारे यहाँ 403 क्या हैं? विधायक हैं। तो बटे कर देंगे जनसंख्या बटे कुल निर्वाचित विधायक, तो मिल जाएगा 208। तो एक विधायक, यूपी के एक विधायक का मत मूल्य हो जाएगा 208। पॉइंट में यदि 5.5 से ऊपर होता है तो जोड़ लेते हैं, नहीं तो हटा देते हैं। अब देखिए यूपी के कुल एमएलए का मत मूल्य कितना हो जाएगा? 208 एक का है, तो 403 का कितना होगा? 83,824। इस प्रकार पूरे यूपी के मत मूल्य जो हो जाएगा, यूपी की जनता का मत मूल्य जो है कितना हो जाएगा? 83,824 हो जाएगा। इसी प्रकार हम सभी राज्यों की जनसंख्या के अनुसार हम मत मूल्य निकालते हैं वहाँ के विधायकों का। तो कितने राज्य? 28 राज्य हैं, और ये केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी और दिल्ली। सभी का जब हम निकालेंगे तो जो आएगा, क्या आएगा? वो आएगा 5,43,231 आएगा जब इसको आप निकालेंगे। ठीक है, इतना आएगा। अब आगे देखिए, ये तो हो गया सभी एमएलए का मत मूल्य हो गया। अब हम एक एमपी का मत मूल्य निकालते हैं। जब एक सांसद या एमपी का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? जो ये सभी विधायकों का मत मूल्य आया है, इसी को हम बटे करके, इसी को लिख के बटे कुल निर्वाचित सांसदों को कर देंगे, तो एक एमपी का मूल्य आ जाएगा। क्योंकि सभी सांसदों का जो मत मूल्य होगा वह सभी विधायकों के मत मूल्य के बराबर होना चाहिए, आनुपातिक होना चाहिए। यही है आनुपातिक प्रणाली। देख लीजिए, इसका यही मतलब होता है, सभी विधायकों का मत मूल्य बराबर सभी सांसदों का मत मूल्य। तो एक एमपी का मत मूल्य हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सभी विधायकों का मत मूल्य कितना है? 5,43,231 बटे 776, क्योंकि 776 कुल निर्वाचित सांसद होते हैं। तो मत मूल्य एक एमपी का आएगा 700। कितना आएगा? जब भाग देंगे तो 700 आएगा। दशमलव में आएगा, दशमलव वाली संख्या हम उधर छोड़ देते हैं। अब आगे देखिए, इतना समझ में आया? अब आगे देखिए, सभी एमपी का अब निकाल लें मत मूल्य, तो कितना हो जाएगा? 700 एक एमपी का है, तो 776 कुल हैं, तो हो जाएगा 5,43,200। ये हो जाएंगे सभी एमपी का मत मूल्य। अब देखिए कुल मत मूल्य अब जोड़ लीजिए दोनों का। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए, ये तो हो गया विधायक का, सभी विधायकों का, और ये हो गया सभी सांसदों का मत मूल्य। अब इनको जब हम जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है 10,86,431। इतना मत मूल्य है। और जीतने के लिए कितना चाहिए? आधे से एक ज़्यादा चाहिए। कुल मत मूल्य बटे 2 + 1 इतना चाहिए। तो हमको जीतने के लिए कितना चाहिए? 10,86,431 बटे 2 + 1। तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 5,43,216 आएगा। तो हमको इस प्रकार राष्ट्रपति बनने के लिए 5,43,216 मत मूल्य चाहिए। जिसको मिल जाएगा ये वही जीत जाएगा। तो इस प्रकार देख लीजिए, इतना मिलना चाहिए। तो अब हम देखते हैं
किसको, राष्ट्रपति को कितना मिला है, द्रौपदी मुर्मू जी को कितना मिला है और यशवंत सिन्हा जी को कितना मिला है। अब हम देखते हैं इस बार राष्ट्रपति के निर्वाचन में 4701 मत वैध पाए गए। इस बार 2 उम्मीदवार थे, एक थी द्रौपदी मुर्मू जी और दूसरे यशवंत सिन्हा जी थे। तो 4701 प्रत्याशी को सभी को एक एक मतपत्र मिला। वो मतपत्र किस प्रकार का रहेगा, देखिए इस प्रकार मतपत्र होता है। उसमें 2 उम्मीदवार हैं तो दोनों के नाम लिखे रहेंगे, एक मुर्मू जी थी और दूसरा यशवंत सिन्हा जी थे। अब सभी प्रत्याशियों को मिला तो सभी ने, किसी ने 1 दिया मुर्मू जी को और उसी ने दूसरे को फिर 2 देगा। दूसरा प्रत्याशी आएगा, वो क्या करेगा, उसको भी एक बैलेट इसी प्रकार का मिलेगा, उसमें भी दोनों के नाम लिखे रहेंगे, मुर्मू जी और यशवंत जी। वो हो सकता है मुर्मू जी को 2 वरीयता क्रम में दे, अब पहला प्रेफरेंस वाई मतलब यशवंत जी को दे। इसी प्रकार सबको देना होता है। तो जब सभी लोगों ने दिया तो मुर्मू जी को 2824 1 नंबर का मत मिला। कितना मिला, 2824। और इनका जो यशवंत जी हैं उनको कितना मिला, 1877 मिला और मुर्मू जी को मिला 2824। मुर्मू जी के मत का जो मूल्य था 6,76,803 था, देख लीजिए। और यशवंत जी का जब हमने कैलकुलेशन किया तो इसमें निकला 3,80,177, उसी विधि से जैसे नीचे बताया मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार मुर्मू जी विजयी हो जाती हैं, राष्ट्रपति चुन ली जाती हैं और यशवंत जी हार जाते हैं। इस प्रकार होता है मतगणना राष्ट्रपति चुनाव की। धन्यवाद।